चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी के एसएससी एग्जाम चैनल पर। मैं हूं विकास सोमवंशी और एक बार हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं भाई नए सेशन में, जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार। आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं भाई। जल्दी से आ जाओ सभी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ भाई। सब मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिया करो अपने यार दोस्तों के साथ भाई, ठीक है। लाइक कर दो भाई और शेयर कर दो अपने यार दोस्तों के साथ। जल्दी से आ जाओ सभी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ भाई। जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे उतने ज्यादा जो है आप अपनी क्षमताओं का सही अंदाजा लगा पाएंगे भाई। जल्दी से आ जाओ सब मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ भाई, ठीक है। चलो भाई, तो बैंक और एसएससी दोनों की रीजनिंग में डिस्कस करने वाला हूँ। विकास सोमवंशी मेरा नाम है। 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे पास और मेरे पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो गए हैं भाई। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ 10% डिस्काउंट की, जो कि आपको मिल जाता है कब, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं और मेरा कोड यूज करने पर ये डिस्काउंट आपको मिल जाता है। मेरा कोड आपको दिख रहा होगा, एस विकास 10 मेरा कोड है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? तो लाइव क्लासेज आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, क्विजेज आपको मिलती है, डाउट क्लियरिंग क्लासेज आपको मिलते हैं, ठीक है। और आपको क्या क्या मिलता है सभी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए, ठीक है। सभी टॉप एजुकेटर्स की आप सारी क्लासेस को कर सकते हैं, यानी सभी क्लासेस को आप अवेल कर सकते हैं। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वीकली रिवीजन होता रहता है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज चलती रहती है भाई, और सही गाइडेंस आपको मिलता रहता है बेटा। समझ में आ रहा है? तो सभी मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो सभी लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें और बैंक कैटेगरी में जाएं और विकास सोमवंशी सर्च करें, मेरा नाम विकास सोमवंशी सर्च करें, ठीक है। और फिर मुझे फॉलो कर लें बेटा। जैसे ही आप मुझे फॉलो कर लेंगे, मेरे द्वारा लगाई गई कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको आ जाया करेगा। समझ में आ रहा है बेटा? उम्मीद है मेरी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। मोबाइल नंबर या ईमेल से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आगे बढ़ना है भाई। आगे बढ़ने के बाद अपना गोल आपको सेलेक्ट करना है, एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी आपका गोल होगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। मेरा कोड यूज कर लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये कोड जरूर चेक कर लीजिएगा कि अप्लाई हो गया है कि नहीं हो गया है। और प्रोसीड टू पेमेंट पे आइए और फिर नॉर्मल सा पेमेंट मेथड है, आराम से आप पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये प्रोफाइल आपको दिखेगा इस तरीके से, अनअकैडमी पर आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा। राइट साइड में फॉलो करने का ऑप्शन है और लेफ्ट साइड में आपको हेड्स दिखाई दे रही है बेटा। ये हेड्स आपके प्रोफाइल में मिलेंगी और आप इन्हें मुझे डेडिकेट भी कर सकते हैं भाई। मुझे भी बहुत जरूरत है मोटिवेशन की, इसी तरीके से आप मुझे जो है इनकरेज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो भाई, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं भाई। हर महीने की 18 तारीख को ये आपका एक एग्जाम होगा। हर महीने की 18 तारीख को एग्जाम होगा, ठीक है। और ये अभी जो ये एग्जाम कराया जा रहा है, ये आईबीपीएस क्लर्क प्री को आधार में मान के कराया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी लोग ध्यान से सुन लो। जो भी टॉप रैंकर्स होंगे उन्हें वाउचर्स मिलेंगे 5,000, 4,000, 1,000 के, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, फॉर्म को भर दीजिए और अपने आप को इनरोल कर दीजिए। ईमेल या मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और इनरोल कर दीजिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिए। 9 नवंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि अनअकैडमी प्लस का बैच है बेटा। तो जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो सभी जानकार होंगे इस बात के कि सिटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट और पजल्स आपके बैंक एग्जाम्स के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन पर कमेंट कर ली तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएगा आपको सिलेक्ट होने के। समझ में आ रहा है? तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है 9 नवंबर से और इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ सेटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट और पजल्स। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि फीस बढ़ने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को, सभी एजुकेटर्स ये बात बता रहे होंगे कि फीस बढ़ने वाली है भाई। तो एस विकास 10 मेरा कोड है, जिसको यूज कर लीजिए और 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बेटा। ये मेरा जो है क्या कहते हैं शेड्यूल है, आप रेगुलर बेसिस पर मुझे इसी हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में टाइमिंग्स लिखिए और राइट साइड में आपके चैनल का नाम लिखा है कि आप मुझे कहाँ पर मिल सकते हैं। राइट, 8 बजे सुबह आप लोग मुझे वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स पर मिल सकते हैं। 10 बजे आप लोग मुझे अनअकैडमी स्पेशल पर, यानी स्पेशल क्लास में मिलेंगे, जो कि फ्री क्लास है।
1 बजे आप लोग मुझे अनअकैडमी प्लस पर मिलेंगे, जो कि पेड क्लास है, वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है। 3 बजे आप लोग मुझे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पर मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं बैंक की तैयारी करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज में पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी आप लोग मुझे मिल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है मेरी बातें यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग जवाब देंगे भाई, ठीक है। देखिए भाई क्या आंसर आने वाला है। चलो भाई जल्दी से पढ़ लो, ठीक है। बताइए भाई क्या आंसर होने वाला है इसका। देखो भाई क्या लिखा है, 1 3 4 1 3 4 8 5। अभी देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 2 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 4 का। कुछ डिफरेंस का समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब मेरे बात ध्यान से देखो, 1 3 4, अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखना ध्यान से। यानी अगर हम 1 + 3 + 4 करते हैं तो हमारा 8 आ जाता है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर हम 3 + 4 + 8 करते हैं तो 8 4 12 3 15, ये 15 आ गया। समझ में आ गया होगा आपको, लॉजिक समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। 3 4 8, यानी अगर हम 4 8 और 15 जोड़ते हैं तो आपका 27 आ गया। समझ में आ रहा है? यानी अब हमें क्या जोड़ना है, 8 15 और 27 हमें जोड़ना है, और जो भी आंसर है, जो भी एडिशन आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 23 और 27 आप जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा 50। उम्मीद है मेरी बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, लॉजिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर के रूप में दिया है वो बिल्कुल सही है, बाकी सभी लोग गलत हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे, समझेंगे और जवाब देंगे भाई। क्या लिखा है, एक घड़ी को इस तरह रखा जाता है कि 12 बजे उसका मिनट वाला जो हैंड है वो ईस्ट की तरफ इशारा करता है, ठीक है। तो घड़ी में अगर 12 बजे है तो वह ईस्ट की तरफ इशारा करता है, ठीक है। तो अब सब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो, मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, ये डायरेक्शन में अलग आपको बनाने जा रहा हूँ। 12 बजे यानी ऊपर की बात कर रहा है, ऊपर क्या कह रहा है, ईस्ट है। तो अगर ऊपर ईस्ट है तो बिल्कुल उसके नीचे की तरफ वेस्ट होगा कि नहीं होगा। और अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो आपके राइट साइड में साउथ होता है और लेफ्ट साइड में नॉर्थ होता है बेटा। समझ में आ रहा है? बाकी और 4 डायरेक्शंस अगर हम निकाल लें तो ये तो साउथ ईस्ट हो गया, ये तो साउथ वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया बेटा, और ये क्या हो गया भैया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो आप निकाल देंगे। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारी डायरेक्शंस है, और जो आपसे पूछा जाए उसका जवाब आप दे देंगे। क्या बोला जा रहा है, इन विच डायरेक्शन डज द आर हैंड पॉइंट एट 2:30 PM। अब ये कह रहा है कि 2:30 पर, ठीक है, घंटे वाली सुई की डायरेक्शन कौन सी दिशा में होगी। तो 2:30 पे घंटे वाली डायरेक्शन इसी दिशा में तो होगी कि नहीं होगी, यानी ये वाली डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी। और आप सभी को समझ में आ रहा है कि ये पूरा एरिया जो है वो साउथ ईस्ट कहलाता है, इसलिए साउथ ईस्ट आंसर आ गया भाई। समझ में आ गया, ठीक है। अब साउथ ईस्ट ऑप्शन में नहीं दिया है क्या, साउथ ईस्ट ऑप्शन में नहीं दिया है क्या, ठीक है। साउथ ईस्ट ऑप्शन में नहीं दिया है तो भाई क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट ऑप्शन में देना चाहिए मेरे हिसाब से, ये गलत है आंसर यहाँ पे। साउथ ईस्ट ऑप्शन में देना चाहिए, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हो गया होगा कुछ भी, या मिसप्लेस हो गया होगा, जो भी है कुछ गड़बड़ हो गया होगा। तो साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये जो ईस्ट है और ये साउथ है, इसके बीच का पूरा एरिया साउथ ईस्ट कहलाता है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। 2:30 पर आपसे पूछा जा रहा है, 2:30 पर मिनट वाली सुई बिल्कुल 6 पर होगी, और घंटे वाली सुई 2 और 3 के बीच में होगी। समझ में आ रहा है बेटा? चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग जवाब देंगे भाई। ठीक है। अब देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 4 7। अभी जब आपको थोड़ा सा बड़ी सीरीज दिखे ना तो एक बार ये लॉजिक जरूर चेक कर लेना कि क्या 2 सीरीज तो नहीं है इसमें। सब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। जब आपको थोड़ी सी बड़ी सीरीज दिखे, मानी यानी 7 8 नंबर आपको दिखे, तो आप एक बार 2 सीरीज चेक कर लेना, क्या 2 सीरीज तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर 3 7 13 21
उसके बाद 31 और फिर यहाँ वाला नंबर। तो अभी देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है, आपको दिख गया होगा। 7 6 13, यहाँ पर +6 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 13 और कितना हो गया 8, यानी पहले 4 जुड़ रहा है, फिर 6 जुड़ रहा है, फिर 8 जुड़ रहा है, अब देखो 10 जुड़ रहा है यहाँ पर। समझ में आ गया। अब निश्चित तौर पे आपको समझ में आ गया होगा कि अब दो दो का गैप है यहाँ पर, यानी यहाँ पर 12 जुड़ेगा। तो अगर आप 31 में 12 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी 43 इज द राइट आंसर। 43 राइट आंसर है, बिल्कुल बात आपको समझ में आ गई होगी। 43 इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या लिखा है? इट इज 2 o'clock बाई अ वॉच। ठीक है, यानी घड़ी में कितना बजा है भैया? 2 बजा है घड़ी में, तो घड़ी में 2 बजा दिया पहले। जो भी घड़ी में टाइम बोला जाए इनिशियली आप पहले उसको घड़ी में बजा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है? एट व्हाट टाइम फर्स्ट राइट एंगल विल बी फॉर्म्ड द आर एंड बिफोर 3 o'clock। क्या पूछा जा रहा है? 2 से 3 के बीच में कब ऐसा होगा जब दोनों सुइयों के बीच में पहली बार समकोण बनेगा? आपस में कब दोनों सुइयों के बीच में पहली बार समकोण बनेगा, यही तो बताना है भैया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, घंटे वाली सुई को कांस्टेंट कर देना है बेटा। समझ में आ रहा है? तो घंटे वाली सुई को अगर आप कांस्टेंट कर दोगे तो मिनट वाली सुई को कितना चलना पड़ेगा कि दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाएगा बेटा। ठीक है, यानी अगर मिनट वाली सुई घूमकर 5 पर आ जाए, अगर मिनट वाली सुई घूमकर 5 पर आ जाए तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो, अगर 12 से चलकर मिनट वाली सुई 5 पर आएगी तो क्या ये घंटे वाली 2 पर ही रहेगी? ये भी तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगी। और कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ये मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है 60/55 मिनट में। 1 मिनट का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है 60/55 मिनट में। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं, 25 मिनट का डिफरेंस कितनी देर में क्रिएट हो जाएगा? तो 25 को 60/55 से गुणा कर देंगे। 25 को 60/55 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 27 सही 3/11 मिनट बाद ऐसा हो जाएगा। 27 सही 3/11 मिनट बाद पहला समकोण बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है मेरी बातें बिल्कुल आपको समझ में आ रही होंगी। सब मेरे प्यारे बच्चों एक बार यस सर करके मुझे बता दो कि बात समझ में आ रही है सर। ठीक है, चलिए भाई, अगला जो है सीरीज आपके सामने 198 194, और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है भैया? ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर कितना हो रहा है भैया? 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है भैया? 85, यानी 5 या 9। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 9। अच्छा सॉरी, 4 स्क्वायर लिख दिया, 4 यहाँ 9। ठीक है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 16 का क्या? अच्छा 15, 16। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, ये 4 लिखा है, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर। ठीक है, 16 का मतलब है 4 का स्क्वायर। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अगले में जो डिफरेंस होगा वो 5 के स्क्वायर का होगा, यानी 25 का डिफरेंस होगा। तो अब 169 में आप 25 जोड़ दीजिए। 169 में अगर आप 25 जोड़ देंगे, जोड़ना नहीं है, घटाना है, सॉरी, घटाना है। ठीक है, तो 169 में से अगर आप 25 घटा देंगे तो देख लो कितना आंसर आता है भाई। 9 में से 5 गया 4, और 144 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। डिफरेंस, बहुत सारे नंबर, बहुत सारे सॉरी सीरीज के क्वेश्चंस आप डिफरेंस निकाल कर चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप डिफरेंस निकालोगे आपको दिख जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग समझेंगे, जवाब देंगे भाई। एक घड़ी में 9 बजा है भैया। एक घड़ी में कितना बजा है भैया? 9 बजा है। ठीक है,
9 बजे है। अगर घड़ी 9 से 10 के बीच में पूछा है तो भैया अभी 90 डिग्री का कोण बना है, लेकिन हमने पहला नहीं पूछा है। कौन सा पूछा है भैया? दूसरा पूछा है। तो दूसरा पूछने के लिए इसको कहाँ तक आना पड़ेगा भैया? अब सभी को समझ में आ रहा होगा, घंटे वाली सुई को हमें क्या करना पड़ता है बेटा? कांस्टेंट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? घंटे वाली सुई को कांस्टेंट करेंगे, और घंटे वाली सुई को कांस्टेंट करेंगे तो फिर मिनट वाली सुई को नौ नौ से कितनी दूर पर आना पड़ेगा कि 90 डिग्री का कोण बन जाएगा? तो भैया देखो 30 पर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तभी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जैसे ही ये 30 पे आएगा, ठीक है, तो 1 मिनट का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। 1 मिनट का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है 60/55 मिनट में। 1 मिनट का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है 60/55 मिनट में। ठीक है, तो 30 मिनट का डिफरेंस कितनी देर में क्रिएट हो जाएगा? 30 को 60/55 से गुणा कर दीजिए बेटा। समझ में आ रहा है? तो आंसर आ जाएगा 32 सही 8/11 मिनट बाद ऐसा हो जाएगा सर। समझ में आ गया? तो 32 सही 8/11 मिनट बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी से बताएंगे भाई। 2 3 5 7 11 क्वेश्चन मार्क और 17। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी लोग देख रहे होंगे कि 2 3, यानी यहाँ पर एक का डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस से कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर प्राइम नंबर चल रहे हैं भैया। क्या चल रहा है भैया? प्राइम नंबर चल रहे हैं। क्लियर है? देख लो भाई ध्यान से। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 11, यहाँ निश्चित तौर पे क्या आना चाहिए बेटा? 13 इज द प्राइम नंबर, 13 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भाई इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो सी ग्रैंड डॉटर है ई की, जिसमें सी जो है वो ग्रैंड डॉटर है ई की। अब देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लो। ठीक है, सेकंड वाली इक्वेशन में सेकंड वाली इक्वेशन में सी लास्ट में लिखा है, और जब पहले वाले जेंडर के बारे में बात होती है तो दूसरे वाले का जेंडर डिफाइन नहीं होता है। आप सभी को दिख रहा है कि एम के बारे में बात हो रही है, यानी पहले वाले कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है। सब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, अगर पहले वाले कैरेक्टर के बारे में बात होती है तो दूसरे का जेंडर डिफाइन नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब है कि सेकंड वाले में सी का जेंडर डिफाइन नहीं होगा, तो हम ये कैसे बता पाएंगे कि वो ग्रैंड डॉटर है? यानी या क्या होनी चाहिए? फीमेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ग्रैंड डॉटर है, इसका मतलब फीमेल होनी चाहिए। यही काम चौथे वाले में भी है, यही काम चौथे वाले में भी है। समझ में आ रहा है? इसीलिए चौथा वाला भी जो है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब एट द रेट का मतलब है सिस्टर, यानी थर्ड वाले में सी माइनस है। ठीक है, और पहले वाले का यानी परसेंटेज का मतलब है प्लस। अब पहले वाले में मेल कैरेक्टर है, पहले वाले में सी मेल कैरेक्टर है, और तीसरे वाले में फीमेल कैरेक्टर है। अब हम फीमेल ही तो ढूंढ रहे हैं, यानी हमें बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो फीमेल है वही तो हमारा आंसर होगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर के रूप में दिया है वो बिल्कुल सही है, बाकी सभी लोग गलत है। सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिए। ये 9 नवंबर से एक मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है बेटा। ये बैंक के बच्चों के लिए बैच है, जो बच्चे बैंक के हैं और उन्होंने प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो मेरा वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज ऑफसेटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट और पजल्स, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। आप सभी को जानकारी है कि ये तीनों टॉपिक बैंक एग्जाम्स के लिए आपके कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एस विकास 10 मेरा कोड है, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, और जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये मेरा रेगुलर शेड्यूल है, आप लोग मुझे रेगुलरली इसी हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपकी टाइमिंग्स लिखी हुई है, और राइट साइड में आपका जो है वो चैनल का नाम लिखा हुआ है, तो आप लोग मुझे रेगुलरली ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 6 12 21। तो यहाँ पर देख लो भाई, 12 21 12 8 20, यहाँ हो गया, यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है? 6 का। ठीक है,
6 का, 9 का, यानी अब 12 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर 12 का डिफरेंस है तो 33 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल क्लियर है, मस्त, पहला आंसर आ गया। समझ में आ गया बेटा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। बहुत मैंने कई बार आपको बताया, या लगभग हर बार ही आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर नंबर सीरीज का आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि डिफरेंस जरूर चेक करिए। डिफरेंस से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कई बार जो है आंसर आपका सामने ही दिखा हुआ लिख जाएगा। चलो भाई, फिर से अगला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर आपको बताना है एस जो है वो फादर होना चाहिए। एस अगर फादर होगा तो एस निश्चित तौर पे एक मेल कैरेक्टर होगा कि नहीं होगा? तो अब हमें आपको यहाँ बताना है। सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, सेकंड वाली इक्वेशन में एस लास्ट में लिखा है, इसलिए सेकंड वाली इक्वेशन में एस का जेंडर डिफाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब जेंडर डिफाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो फिर अब देख ले, एट द रेट का मतलब है सिस्टर, एट द रेट का मतलब है सिस्टर, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर एस फीमेल है और हम तो एस को मेल ढूंढ रहे हैं, तो सिर्फ तीसरा वाला चेक कर ले, अगर ये गलत होगा तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो भैया बता दो, देख लो क्या लिखा है। डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है? फादर, यानी क्यू इज द फादर ऑफ एस। क्यू इज द फादर ऑफ एस, यही तो बताना है भैया। क्यू इज द फादर ऑफ एस। अब सब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो, देखो थर्ड वाली इक्वेशन में तो क्यू फादर है एस का, और हमें तो ढूंढना है एस फादर है क्यू का, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सभी को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी आंसर के रूप में दिया है वो बिल्कुल सही है, बाकी सभी लोगों का जवाब बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग जवाब देंगे भाई। ठीक है, देख लो भाई, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर गुणा 2 कर दिया तो अगला नंबर आ गया, यहाँ गुणा 2 कर दिया तो अगला नंबर आ गया, यहाँ गुणा 2 नंबर कर दिया तो अगला नंबर आ गया। इसका मतलब है आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, ये एपी जीपी एचपी जो आपने जो है पढ़ी थी, उसमें से ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी जीपी है बेटा। ठीक है, तो जीपी का जो है nth टर्म होता है, क्या होता है बेटा? nth टर्म, nth टर्म होता है बेटा ए आर एन माइनस वन। ठीक है, ए आर एन माइनस वन होता है बेटा कि 1280। ये पूछ रहा है 1280 कौन सा टर्म है, समझ में आ रहा है? तो ए का मतलब है 5, क्या गड़बड़ हो रहा है? अच्छा, ए का मतलब है 5, ठीक है, और आर, आर मतलब है 2, यानी 2 की पावर कितनी हो गई भाई? एन माइनस वन। 2 की पावर हो गई एन माइनस वन, और ये बराबर किसके होना चाहिए? 1280। समझ में आ रहा होगा, 1280। ठीक है, तो अगर ये गुणे में लिखा है, यहाँ पर ये गुणे में लिखा है, ठीक है, यहाँ गुणे में लिखा है तो यहाँ भाग में चला जाएगा, यानी 5 से भाग कर देंगे भाई। तो 5 से भाग कर दो भाई, कितना आएगा? 5 दूनी 10, 25, और 5 छक 30, तो 256। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 की पावर, सभी हम लोग ध्यान से देखोगे भाई, 2 की पावर n माइनस वन बराबर आएगा 256। और 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। समझ में आ रहा है? 256 किसका स्क्वायर है भैया? 16 का। समझ में आ रहा है? 16 का स्क्वायर। तो अगर हम 256 को 16 की पावर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 256 को हम 16 की पावर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा? कितनी पावर हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी क्या? देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 की पावर 2। चलो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी कितनी हो जाएगी पावर भाई? 10 हो जाएगी क्या? एक मिनट रुक जाओ। अ, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना
3 3 6 2 8, 2 की पावर 8। यस, 2 की पावर 8 आ जाएगा। यानी 2 की पावर अगर हम 8 कर देंगे तो 256 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हम कंपेयर कर लेंगे। तो दो दो हमने बराबर कर लिया, यानी n माइनस वन बराबर कितना हो गया? n माइनस वन बराबर हो गया 8। यानी n बराबर कितना हो गया भैया? 9 आंसर आ गया। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। n मतलब 9, यानी 9th टर्म अगर हम निकालेंगे इस तरीके से तो वो 1280 आ जाएगा। सभी मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई होगी। बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्लियर है? समझ में आ गया? एक बार समझ में आ गया हो तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? क्योंकि आप सभी को पता है ये लाइव क्लास नहीं है, ये प्रीमियर चल रहा है, ठीक है? तो आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत समस्या महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, और मैं निश्चित तौर पर आपको आंसर दूंगा जो भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। समझ में आ रहा है? तो 9th टर्म हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी बेटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सब मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्यू इज द ग्रैंडफादर, यानी क्यू कैसा होना चाहिए? एक मेल कैरेक्टर होना चाहिए। अगर क्यू ग्रैंडफादर है तो मेल कैरेक्टर होना चाहिए, और लास्ट में लिखा है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो स्टार, स्टार का मतलब है फादर और माइनस का मतलब है ब्रदर, यानी ये दोनों ही हमारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाली इक्वेशन को अगर हम चेक करते हैं तो प्लस का मतलब क्या है भैया? मदर, यानी ये मदर हो गया। फिर स्टार, स्टार का मतलब है फादर, मदर के फादर तो ग्रैंड फादर हो गए बेटा, और ग्रैंड फादर के फादर तो कभी ग्रैंड फादर के फादर तो ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। स्टार, स्टार का मतलब है फादर, ये हो गए फादर, और ये हो गया माइनस, माइनस का मतलब है ब्रदर, फादर के ब्रदर मतलब हो गए, फादर के ब्रदर हो गए यानी अंकल, और अंकल के ब्रदर, अंकल के ब्रदर तो अंकल ही हो गए भैया। इसका मतलब है कि ये भी हमारा आंसर नहीं है। आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। नन ऑफ दीज आंसर है। क्लियर है? बिल्कुल आपको मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 और क्वेश्चन मार्क। जल्दी से जवाब दीजिए भाई, जल्दी से सभी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जवाब दो भाई। चलो भाई जल्दी से। क्या आंसर है? आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 3 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 4 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस होगा? 5 का। 14 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? बहुत सिंपल। मैंने आपको बताया कि जब भी आप नंबर सीरीज का क्वेश्चन करिए तो एक बार डिफरेंस जरूर चेक करो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार डिफरेंस जरूर चेक करो, और डिफरेंस से आपको क्लियर हो जाएगा कि आंसर आपका क्या होगा। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग पढ़ेंगे, सभी लोग जवाब देंगे। ए इज द सन ऑफ सी। तो ब्लड रिलेशन का छोटा सा क्वेश्चन। क्या लिखा है? ए इज द सन ऑफ सी, यानी ए जो है वो सी का बेटा है। आगे लिखा है सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। जेड इज द मदर ऑफ क्यू। तो भैया जेड को और ऊपर बनाना पड़ेगा, थोड़ा बच्चा समझ लेना। जेड इज द मदर ऑफ क्यू यहाँ पे ऊपर बनाया मैंने, है ना? थोड़ा फिगर ऊपर निकल गया। जेड इज द मदर ऑफ क्यू एंड पी इज द सन ऑफ जेड, एंड पी इज द सन ऑफ जेड, यानी पी यहाँ आ जाएगा। पी इज द सन ऑफ जेड। समझ में आ रहा है? आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब देख लो, पी और ए कजिन है क्या? पी और ए कजिन है, बिल्कुल गलत है। अगले में लिखा है पी इज द मेटरनल अंकल ऑफ ए, पी इज द मेटरनल अंकल ऑफ ए, बिल्कुल नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं। सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, यस सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। यस, समझ में आ गया भैया। यही है, पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, पी एंड क्यू इज द मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, तो यही आंसर बिल्कुल सही है। पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है भैया। समझ में आ गया? चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से पढ़ेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी से जवाब देंगे भाई। क्या लिखा है भैया? +1, यहाँ ×1, यहाँ +2, यहाँ ×2, यहाँ +3, यहाँ ×3, तो 13×3 = 39 आंसर। समझ में आ रहा है? 39 आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिए। जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो 9 नवंबर से मेरा एक बैच स्टार्ट हो चुका है, दैट इज अन अकेडमी प्लस का बैच स्टार्ट हो चुका है।
और आप सभी लोगों से विनती है, सभी लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और बैंक की तैयारी कर रहे वाले बच्चों को ये बात समझ में आती होगी कि सेटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट और पजल्स आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मैं इसमें सेटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट और पजल्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी लोगों से विनती है कि ये प्लस का सब्सक्रिप्शन ले डालिए और एज सुन एज पॉसिबल, ताकि फीस बढ़ने से पहले आप जो है अनअकैडमी प्लस का हिस्सा हो जाएं। ठीक है, चलिए भाई, ये मेरा रेगुलर शेड्यूल है। आप सभी लोगों से विनती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रेगुलरली आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपके टाइमिंग्स लिखी है, राइट साइड में आपके चैनल का नाम लिखा है, तो आप लोग मुझे रेगुलर मेरी क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी बात समझ में आती है, तो रेगुलर क्लासेस में आप मेरी ज्वाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा कोड यूज कर लोगे, दैट इज एस विकास 10, आपको दिख रहा होगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। सब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एक बार दिल से लाइक कर देना बेटा। ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी क्लास में आने के लिए भाई। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं भाई। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।